नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कांग्रेस के निवर्तमान हरियाणा प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया जैसे आए थे वैसे ही चले गए। आप कहेंगे कि जैसे आए थे वैसे ही चले गए का मतलब क्या है? दरअसल उस समय हरियाणा में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में थी तो वो सत्ता में नहीं ला पाई। दूसरी बात करें, हरियाणा में गुटबाजी खत्म करने की जिम्मेवारी राहुल गांधी ने दीपक बावरिया को दी थी, लेकिन यह गुटबाजी खत्म होने की बजाय हरियाणा में ज्यादा बढ़ी और कांग्रेस के बड़े नेताओं का यह कहना है कि दीपक बावरिया ने हरियाणा के अंदर गुटबाजी कम नहीं बल्कि पहले से ज्यादा बढ़ाई है। खैर, अब हरियाणा के नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद बने हैं और बड़े सख्त लहजे वाले नेता बताए जा रहे हैं। और एक बार फिर हम जैसे मीडिया वाले के ये खबरें बनाने शुरू कर देंगे कि बीके हरिप्रसाद नए प्रभारी आए हैं और हरियाणा के जो गुटबाजी है उसको ख़त्म कर देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। और इसी तरह की बातें हम लोग हर जो प्रभारी आता है उसको लेकर करते हैं। जब दीपक बावरिया आए थे और तब भी ऐसी खबरें प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या फिर आजकल सोशल मीडिया हो, सब जगह यही चली कि देखिए राहुल गांधी के खास आदमी हैं दीपक बावरिया, यह कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन दीपक बावरिया ने हरियाणा में कुछ नहीं किया। और अगर सही ढंग से 2024 के विधानसभा चुनाव में टिकटों का वितरण होता, तमाम दलों को साथ लेकर चलते, आज हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी होती। एक माहौल हरियाणा के अंदर बना हुआ था कि कांग्रेस पार्टी की सरकार इस दफा आ रही है। ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को लेकर बैठ गया है। और देखिए, कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी प्रभारी के नाते दीपक बावरिया की होती थी, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाया और यहाँ गुटबाजी को बढ़ावा दिया। इस तरह के आरोप कांग्रेस के हरियाणा के बड़े नेता भी लगाते रहे हैं। और दीपक बावरिया की जो कार्य प्रणाली है उस पर संदेह अक्सर जो कुमारी सैलजा का गुट है वो करता रहा है। और देखिए, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला हो या फिर कुमारी सैलजा हो, और उस समय जब किरण चौधरी भी कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी तो दीपक बावरिया के कार्य प्रणाली पर वो सवाल उठाते रहे हैं। और अब बात करें विधानसभा चुनाव के बाद, निश्चित तौर पर दीपक बावरिया दोनों गुटों से अलग होकर चलने का प्रयास करते रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जब तक विधानसभा चुनाव नहीं हुए थे और जब तक जिस गुट का वो साथ दे रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष उदयबान के बारे में कह सकते हैं या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में कह सकते हैं, उनके खेमे का वो साथ देते रहे हैं। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद इस खेमे के बड़े नेता और प्रदेश अध्यक्ष उदयबान ने भी दीपक बावरिया को निशाने पर लिया था और कहा था कहीं ना कहीं जो हार की जिम्मेवारी दीपक बावरिया के कंधों पर डालने का प्रयास भी किया था। उसके बाद दीपक बावरिया दोनों गुट को बराबर लेकर चलना शुरू कर दिया था, लेकिन तब तक सारा खेल खराब हो चुका था। अब बात करें बीके हरिप्रसाद की। क्या बीके हरिप्रसाद हरियाणा के अंदर गुटबाजी खत्म कर देंगे? ऐसा होता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा कि हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी है ये कोई नई बात नहीं है। जब चौधरी बंसी लाल और चौधरी भजन लाल होते थे तो दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा गुटबाजी चलती रहती थी। उसके बाद वीरेंद्र सिंह और चौधरी भजन लाल के बीच में चली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चौधरी भजन लाल के बीच में चली, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुलदीप बिश्नोई के बीच में चली, और कुमारी सैलजा के बीच में चली, डॉक्टर अशोक तंवर के बीच में चली। और इस गुटबाजी के चलते पिछले 11 सालों से कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई है। और देख सकते हैं कि आप डॉक्टर अशोक तंवर, कुमारी सैलजा अध्यक्ष रहे, वो भी संगठन नहीं बना पाए। और अब बात करें उदयबान भी कई सालों से प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन वो संगठन नहीं बना पाए। हो सकता है कि उदयबान को भी कांग्रेस पार्टी बदल दे, जिसकी संभावना ज़्यादा जताई जा रही है। और जहाँ तक की बात करें विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता कौन होगा, अभी तक यह तय नहीं हो पाया है। कई महीने बीत चुके हैं लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी किसी चेहरे के नाम पर मुहर नहीं लगा पाई है। बताते यही है कि विधायक ज़्यादातर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हैं और उनको वो विधायक दल का नेता बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विधायक दल का नेता बनाने के मूड में नहीं है। ऐसे में वेट एंड वॉच
वाली स्थिति में है। और जिस तरह से अब कांग्रेस पार्टी बदलाव कर रही है कि हो सकता है कि हरियाणा के अंदर जल्दी नया प्रदेश अध्यक्ष आ जाए और विधायक दल का नेता भी आ जाए। खैर, अब बीके प्रसाद क्या करेंगे क्या नहीं है, आने वाला समय बताएगा। क्या सख्त लहजे से वो कांग्रेस में जो गुटबाजी है उसको कम करने का प्रयास करेंगे या नहीं, देखिए कुछ दिनों के बाद यह आपके सामने आ जाएगा।